उज्जैन जिले को सांसों की राहत, 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन मिली। बड़नगर, तराना, नागदा, खाचरोद के मरीजों को उज्जैन नहीं आना पड़ेगा। कोविड वार्ड में घुसने वालों पर होगी कार्यवाही। उज्जैन जिले में लगातार बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने का सिलसिला जारी है। वहीं ऑक्सीजन की कमी लगातार जिले में बनी हुई है। ऐसे में उज्जैन शहर के साथ साथ जिले की तहसील नागदा, खाचरोद, बड़नगर, तराना, महिदपुर में दी जाएगी, ताकि वहां के स्थानीय संक्रमित मरीजों का इलाज अपने ही इलाकों में हो जाए और उन्हें उज्जैन शहर में आना नहीं पड़े। आज 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन उज्जैन जिले को मिली है, जिसमें से 40 माधव नगर अस्पताल उज्जैन को मिली, बाकी की 7 अलग अलग तहसील में भेजी जाएगी। बड़नगर, नागदा, महिदपुर, तराना को भी मिलेगी मशीन। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर राज्य शासन द्वारा उज्जैन जिले को 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भेजी गई हैं। इनमें से 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन माधव नगर चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर HP सोनानिया को भेज की गई। अब माधव नगर हॉस्पिटल में पूर्व में कार्यशील 180 ऑक्सीजन बेड के अलावा 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ कुल 220 ऑक्सीजन की सुविधा वाले बेड संचालित होने लग जाएंगे। इससे कोरोना संक्रमितों को जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन बेड आवंटित किए जा सकेंगे। कोविड वार्ड में प्रवेश पर प्रतिबंध। जिले के किसी भी अस्पताल में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ व चिकित्सा कार्य में संलग्न अमले के अलावा अन्य कोई व्यक्ति कोविड वार्ड या अस्पताल परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश उज्जैन कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने जारी किया है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस प्रवक्ता नूरी खान सहित कई लोग कोविड वार्ड में घुस गए थे। इस तरह कई बार परिजन भी वार्ड में आ जाते हैं। जिले में बढ़ रही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए जिले की राजस्व सीमा में स्थित किसी भी अस्पताल में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, चिकित्सा कार्य में संलग्न अमले और कोविड-19 उपचार में संलग्न शासकीय अधिकारी, कर्मचारियों एवं उपचाररत मरीजों के अलावा किसी भी व्यक्ति के अस्पताल परिसर या कोविड वार्ड आदि में प्रवेश पर रोक लगा दी है। आदेश का उल्लंघन 1860 की धारा 188 तथा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आज मैं सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने यहाँ उज्जैन में अभी 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे हैं। जो उसमें हमने 40 माधव नगर अस्पताल, जो कि उज्जैन जिले का हार्ट है अभी कोविड सेंटरों में, उसमें दिए हैं। अब यहाँ पे पहले 100 बिस्तर की व्यवस्था थी, अब 220 बेड, मतलब 220 कोविड संक्रमित लोगों का इलाज यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। और ये मशीन 10-10 लीटर वाली है, जो सतत 24 घंटे चलती रहेगी, ये बंद नहीं होती है। इसलिए इसमें बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। ये इससे ऑक्सीजन प्लांट की भी जरूरत नहीं, सीधे राहत दे देगी। मतलब एक मनुष्य को जीवन देने का काम करने वाली मशीन आज यहाँ आ गई है। और अभी हम 60 मशीन और तराना, बड़नगर, नागदा, खाचरोद में जा रहे हैं, वहाँ पे भी हम दे रहे हैं। हमने ये प्लानिंग करी है कि ग्रामीण के जो हमारे लोग हैं उनका वहीं पे इलाज हो जाए, वो शहर की ओर ना आए, तो वहाँ पे सब फैसिलिटी मिल जाए, जिससे कि उनको असुविधा ना हो और उनका अच्छा से इलाज हो जाए। तो ये मशीन हम वहाँ भी देंगे। युवक को पार्टी करने घर से बुलाकर ले गए दोस्त, हत्या के बाद पेट्रोल से जला दी लाश। पुलिस जिसकी हत्या समझ रही थी वह जिंदा मिला। 3 आरोपी हिरासत में। उज्जैन में घटिया थाना क्षेत्र के ग्राम दौलतपुरा में रहने वाले लाल सिंह पिता दयाराम के घर में जली हुई लाश पड़ी होने की सूचना चौकीदार ने पुलिस को दी। पुलिस व FSL की टीम मौके पर पहुंची। चेहरा जला होने के कारण पुलिस समझी कि लाश लाल सिंह की है। शव को PM के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया। पुलिस जिसे मृत समझ रही थी वह जिंदा मिला, जिसे पकड़ने के बाद हत्या की कहानी का पर्दाफाश हुआ। दोस्त 2 दिन पहले घर से बुलाकर ले गए थे। पंकज पिता देवीलाल 25 वर्ष निवासी ग्राम बिछड़ौद थाना घटिया मजदूरी करता था। उसे लाल सिंह पिता दयाराम 27 वर्ष निवासी दौलतपुर पार्टी मनाने के लिए बुधवार शाम घर से मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया था। गुरुवार सुबह दौलतपुर के चौकीदार ने पुलिस को सूचना दी कि लाल सिंह के घर में जली हुई लाश पड़ी है। पुलिस व FSL की टीम यहां पहुंची। शव का चेहरा सहित 70% जला होने के कारण शिनाख्ती नहीं हो पा रही थी। लाल सिंह घर पर नहीं था तो पुलिस ने माना कि लाश लाल सिंह की है। शव जब्त कर PM के लिए जिला चिकित्सालय भिजवा दिया। प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला था कि हत्या के बाद पहचान छुपाने के लिए शव को पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया गया है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। लोगों ने पुलिस को बताया कि लाल सिंह के घर में पंकज पिता देवीलाल, बलराम पिता राधेश्याम, जितेंद्र मुंडिया ने शराब पार्टी की थी।
इस पर पुलिस ने उक्त लोगों की तलाश शुरू की तो बलराम पकड़ में आया। उसने पूछताछ में कहा कि जो लाश मिली है वो पंकज पिता देवीलाल की है। लाल सिंह हत्या के बाद भाग गया है। डराते से गला काटा, रुपयों को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने पंकज के परिजनों को हत्या की सूचना दी। उन्होंने अस्पताल पहुंचकर शव की शिनाख्त की। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने लाल सिंह, बलराम और जितेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को पता चला कि लाल सिंह के घर में शराब पार्टी करते समय पंकज और लाल सिंह के बीच 500 रुपयों को लेकर विवाद हुआ था। लाल सिंह ने डराते से पंकज का गला काट दिया और पेट्रोल डालकर शव को जला दिया। पार्टी में कुल 5 लोग थे। पंकज की हत्या के बाद चारों भाग गए थे। इनमें से 3 को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। इकलौता पुत्र था। पंकज के भांजे संतोष चौहान ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु 2 वर्ष पहले बीमारी के कारण हो चुकी है। 3 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। पंकज मजदूरी करता था और विधवा मां का इकलौता सहारा था। उसकी हत्या क्यों की गई इसकी जानकारी परिजनों को भी नहीं है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हत्या के पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं जिसकी जांच जारी है। साथ ही फरार आरोपी की तलाश जारी है। परिजनों के मुताबिक पंकज की शादी अभी नहीं हुई थी। अभी उसकी मां को बेटे की मृत्यु की सूचना नहीं दी गई है। क्या मामला है पूरा? क्या सुबह हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में एक लड़का आया था, उसका दोस्त था साथ में। बुधवार के दिन सुबह 10 बजे तो 2 गाड़ी लेके आए थे। तो एक गाड़ी तो घर पे छोड़ दी और एक गाड़ी वो बैठा के ले गए उस पर। हमने बकायदा उस लड़के से, मेरे मामा को, क्या नाम उनका? पंकज यादव, उनको बैठा के ले गए। हमने पूछा कि कहाँ ले जा रहा है तो बोले कि अभी आ रहा हूँ मैं बाज़ार में से, 10-15 मिनट से बाद उनको छोड़ जाऊँगा घर पे। फिर हमने कॉल करने का ट्राई किया, कोई फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं लगा। फिर हमको दूसरे दिन मालूम पड़ा कि उनका घर पर मर्डर हो गया है। फिर हमने जाके वहाँ पे देखा तो हमको उसकी लाश वगैरह मिली और पुलिस को इन्फॉर्म करके उनका जो भी जिसने मर्डर किया था उसको पकड़ा और वहीं पे हथियार वगैरह जो उसका गला वगैरह थोड़ा चाकू काटा था और मारा था जला के, वो भी वहीं पे मिला सामान। और साथ में पुलिस वालों ने भी जब्त किया सामान वहीं पे। किसने बताया आपको कि मर्डर हो गया उनका? मर्डर हुआ, ये पुलिस वाला आए थे हमारे घर पे। पुलिस वाले घर पे पूछने आए थे कि आपका लड़का कितने दिन से लापता है। हमने बोला 2 दिन से हमारा लड़का लापता है। तो वो फिर हमको बैठा के वहाँ पे स्पॉट पे ले गए और वहाँ पे जानकारी पूरी दी और उनके साथ में हथियार भी जब्त किया उनके साथ में। क्या कुछ रंजिश वगैरह क्या क्या मामला था? किसने मर्डर किया? रंजिश कुछ नहीं, पैसे की रंजिश की वजह से शाम को उन्होंने दारू वगैरह पी और रात को लड़ाई झगड़ा हो गया उनको, और पैसे के चक्कर में रंजिश थी और कुछ भी नहीं। किसने मारा उन्हें? इसके पहले 2 दिन पहले उनके साथ में लड़ाई हुई थी उनकी। जिस लड़के के साथ में गया था उसके साथ में 2 दिन पहले लड़ाई हुई थी उसकी, पैसे के चक्कर में। किसने मारा उन्हें? ये लाल सिंह पिता दयाराम लड़का है जो दौलतपुरा डुंडा खड़ा में रहता है वो, और वो पहले ही चोरी चपाटी करता है और गाड़ियाँ दूसरे के ले जाके बेचता है। दूसरे साथ में 2 लड़के और पकड़ा है, जो बलराम पिता राधेश्याम है और एक जितेंद्र पिता मोगिया मार साहब के नाम से, उसके पिताजी का नाम नहीं मालूम। जो मरने वाले उनका पूरा नाम? उनका पंकज पिता देवीलाल है। उनकी एक माँ है वो जो बुजुर्ग है, कम से कम 70 साल की उम्र। अगर हो सके तो अभी उनको कुछ बताया नहीं है हमने। अगर उनकी ऐसे कुछ मालूम पड़ेगा कि उनका लड़का मृत हो गया है तो शायद उनका भी प्राण निकल सके, और ये पूरा जिम्मा फिर वो जिस लड़के ने मर्डर किया उसके ऊपर ही जाएगा पूरा। जिन लड़कों ने मर्डर किया। मेरा नाम संतोष चौहान। आप कौन है उनसे? मैं उनका भानेज हूँ। ये पंकज बागी समाज का लड़का है, बिजनौर का रहने वाला है। ये इसके दोस्त के साथ दौलतपुर गांव में गया था, तो इनने अपन शराब पी और शराब पीने के बाद में इनका विवाद हो गया और इसके दोस्त ने इसको पेट्रोल डाल के आग लगा दी और मार डाला। वो घर से भाग गया। सर बताइए, चाकू से वार कर गया? ये चोट के से कोई निशान दिखाई दे रहे हैं उसमें। तो क्या पहले का कुछ विवाद था इनका? नहीं, पूरा विवाद को तो दोस्त थे, तो हमें रोज शराब पीते थे साथ में बैठ के। और कोई भी था साथ में? दोनों साथ में थे। बताया कि 3 जने गिरफ्तार थे। नहीं, गिरफ्तार किसी नहीं कर पाई। ये दोस्त लोग सब पार्टी करते थे दिन भर, घूमते फिरते, पर उस टाइम रात को बता रहा कि दोनों ही थे, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं था। अब योजना चल रही है, उसमें जो भी आएगा तो उसमें देखा जाएगा। जितने लोग हैं सबको अरेस्ट करेंगे उसमें और कार्रवाई की जाएगी उसमें। साहब का नाम? प्रेम सिंह यादव, थाना घाटिया। क्वालिटी फार्मास्यूटिकल अमृतसर को डोमेस्टिक लाइसेंस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार। अमृतसर की क्वालिटी फार्मास्यूटिकल कंपनी को डोमेस्टिक लाइसेंस दिए जाने की मांग।
बताया जाता है कि अगर इस कंपनी को डोमेस्टिक लाइसेंस मिल जाता है तो इस कंपनी के पास रेमडेसिविर इंजेक्शन लाखों की संख्या में तैयार रखे हुए हैं, जो कि देशवासियों की जान बचाने के लिए काम आ सकते हैं। लेकिन विगत 1 माह से इस कंपनी का मालिक सरकार से डोमेस्टिक लाइसेंस के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी तक मोदी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। नमस्कार साथियों, दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों। मुझे कल NDTV न्यूज़ देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और मन में दुख भी बहुत हुआ। ऐसे समय भारत में रेमडेसिविर की कमी चल रही है, इंजेक्शन्स की, और लोग दर दर भटक रहे हैं। 25-25 हज़ार रुपये में ख़रीद रहे हैं तो भी नहीं मिल रहे हैं। पर कल NDTV पे जो देखा, क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी लिमिटेड अमृतसर, ये कंपनी भी रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाती है। इस कंपनी को सिर्फ एक्सपोर्ट की अनुमति है। ये कंपनी हिंदुस्तान में अपना इंजेक्शन नहीं बेच सकती है। उसका कल MD खुद टीवी पे देखा, उसने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि मेरे पास में लाखों की तादाद में इंजेक्शन्स अवेलेबल हैं, कृपा करके मेरे को इंडियन मार्केट में और इंडिया में इसकी सप्लाई की परमिशन ग्रांट करें। पर मोदी की सरकार ने अभी तक, अब महीना भर होने को आया है, अभी तक उस कंपनी को रेमडेसिविर जो बनाती है क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स, उसको अनुमति जारी नहीं की है। मोदी जी, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि देश में लाखों लोग मर रहे हैं। आप कृपा करके सरकारी आंकड़ों पे मत जाइए। अगर आप सोचते हैं कि सरकारी आंकड़े कम हैं, देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा, दैनिक अवंतिका।